कमिस्कल की दुनिया में हम डिस्ट्रैक्शंस के समंदर में डूब रहे हैं। नोटिफिकेशंस बजते हैं, हेडलाइंस वेरा अटेंशन खींचती हैं और वेरी टू डू लिस्ट कम अब जानते हैं कभी खत्म नहीं अकर्स। हम अक्सर सफलता और खुशी के रास्ते में टाइम, पैसे या रिसोर्सेज की रिड्यूसी को सबसे बड़ी रुकावट मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर सबसे जरूरी रिसोर्स जो वेरी रियलिटी को सच में शेप करता है उसे हम रोज इग्नोर करते हैं? यह रिसोर्स वेरी अटेंशन है। कंप अपना ध्यान कहाँ एंगेजते हैं, यही कंप की लाइफ की डायरेक्शन तय करता है। यह एक शांत छिपा हुआ ड्राइवर है जो कंप के हर अचीवमेंट, फीलिंग और बनने के पीछे होता है। यह एक्सीलेंस की फंडामेंटल करेंसी है, फिर भी हम इसे लाकरी से खर्च करते हैं। मेरा सालों का काम इमोशनल इंटेलिजेंस से लेकर अटेंशन के साइंस तक हमेशा एक ही गहरी ट्रूली चाय की ओर इशारा करता है। एक फोकस्ड लाइफ एक पावरफुल लाइफ होती है। कंप के काम की क्वालिटी, कंप के रिश्तों की गहराई और खुद को समझना, ये सब कंप की अटेंशन को पर्पसफुली डायरेक्ट करने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ऐसी दुनिया में जहां व्यारा फोकस भटकाने के लिए सब कुछ डिजाइन किया गया है, अटेंशन देने का सिंपल एक्ट एक रेडिकल एक्ट ऑफ पावर बन गया है। यह किसी मिस्टिकल टैलेंट के बारे में नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल स्किल है, एक मेंटल मसल जिसे ट्रेन किया जा सकता है। वी आर ए कॉम्प्लिकेटेड एग्जिस्टेंस को नेविगेट करने के लिए कंसंट्रेट करने की एबिलिटी अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अपनी अटेंशन को एक शिप के रडर की तरह समझो। रडर पर मजबूत पकड़ के बिना शिप हर लहर और हवा के झोंके की दया पर होता है। विशाल समंदर में बेतरतीब ढंग से बहता रहता है। वह भले ही चले, लेकिन उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता। हालांकि एक फोकस्ड माइंड रडर को स्थिर रखता है, तूफानों और शांत सीओं में शिप को चलाता है, चुने हुए पोर्ट की ओर इरादे से ग्रोता है। यही वह एसेंस है जिसे आई ने अपनी बुक फोकस द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस में एक्सप्लोर किया है। यह समझना है कि शोर को फिल्टर करने और जो सच में मायने रखता है उस पर कंसंट्रेट करने की वेरी एबिलिटी वह कमदार है जिस पर एक सफल और मीनिंगफुल लाइफ बनती है। यह एस से एक कॉमन इंसान के लिए इस जरूरी पावर को वापस पाने के लिए एक गाइड है। हम कंप के माइंड की अंदरूनी वर्किंग्स से गुजरेंगे, फोकस के अलग अलग डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेंगे और वे कंप के पर्सनल ग्रोथ, दूसरों के साथ कंप के कनेक्शंस और कंप के कम स्पास की दुनिया को समझने में कैसे लागू होते हैं। हम कंप की अटेंशन को मजबूत करने के लिए प्रैक्टिकल टेक्निक्स अनकवर करेंगे। इस अक्सर इग्नोर किए गए स्किल को कंप की सबसे बड़ी एसेट में बदल देंगे। ये जर्नी एक सिंपल रियलाइजेशन से शुरू होती है। कंप का फोकस जस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए एक टूल नहीं है, ये वह पेंट ब्रश है जिससे कंप अपनी लाइफ की मास्टरपीस क्रिएट करते हैं। अपनी अटेंशन पर सच में मास्टरी हासिल करने के लिए कंप को पहले अपने दिमाग में काम कर रहे दो कंपीटिंग सिस्टम्स को समझना होगा। उन्हें दो अलग अलग तरह के दिमाग समझो। पहला है बॉटम अप सिस्टम। ये कंप का ऑटोमेटिक, इंपल्सिव और इमोशनल दिमाग है। यह बैकग्राउंड में काम करता है, एंगेज तार खतरों और मौकों की तलाश में रहता है, पलक झपकते ही रिएक्ट करता है। यही कंप को अचानक कम्वास पर उछलने या दुकान की खिड़की में केक देखकर इंस्टिंक्टिवली उसे खाने की इच्छा पैदा करता है। यह सिस्टम पुराना है, सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन कम्स की दुनिया में ये वेरे सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस का भी सोर्स है, जो वेरे फोकस को हर चमकती नई चीज की ओर खींचता है। दूसरी ओर वेरे पास टॉप डाउन सिस्टम है। ये कंप का डिलिबरेट, थॉटफुल और वॉलंटरी दिमाग है। ये कंप के सेल्फ कंट्रोल, कंप की प्लानिंग और अपनी अटेंशन कहाँ एंगेजनी है, ये चुनने की कंप की एबिलिटी का केंद्र है। जब कंप अपने फोन को इग्नोर करके एक किताब पढ़ने पर कंसंट्रेट करने का फैसला करते हैं, तो वह कंप का टॉप डाउन सिस्टम काम कर रहा होता है। कंप के दिमाग का यह हिस्सा धीमा होता है और ज्यादा एफर्ट की जरूरत होती है, लेकिन यह कंप को अपनी इंपल्सेस को ओवरराइड करने और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की ओर काम करने की परमिशन देता है। कंप के इंपल्सिव बॉटम अप दिमाग और कंप के इंटेंशनल टॉप डाउन दिमाग के बीच कंट्रोल के लिए एंगेजदार संघर्ष फोकस के लिए कंप की डेली बैटल को डिफाइन करता है। यह इंटरनल टग ऑफ वॉर हर दिन हर पल हो रहा है। कंप का बॉटम अप दिमाग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है।
जबकि कंप का टॉप डाउन दिमाग डिलेड रिवॉर्ड की वैल्यू को समझता है। प्रसिद्ध मार्शमैलो टेस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट का एक परफेक्ट इलस्ट्रेशन है। छोटे बच्चों को तुरंत एक मार्शमैलो या थोड़ी देर इंतजार करने पर 2 मार्शमैलो ऑफर किए गए। जो बच्चे सिंगल मार्शमैलो के तुरंत लालच का विरोध करने के लिए अपने टॉप डाउन कंट्रोल का उपयोग कर सके, वे सालों बाद बेहतर लाइफ कम्यूट रिड्यूस वाले पाए गए। यह दिखाता है कि इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की एबिलिटी सफलता का एक पावरफुल प्रेडिक्टर है। एक फोकस्ड लाइफ की कुंजी बॉटम अप सिस्टम को खत्म करना नहीं है, यह क्रिएटिविटी, इंट्यूशन और क्विक रिएक्शंस के लिए जरूरी है, बल्कि लक्ष्य टॉप डाउन सिस्टम को मजबूत करना है ताकि वह एक बुद्धिमान लीडर के रूप में काम कर सके। एक मजबूत टॉप डाउन दिमाग बॉटम अप दिमाग की इंपल्सिव अर्जेस को शांत कर सकता है, जिससे कॉमैप उनके द्वारा कंट्रोल होने के बजाय अपनी प्रतिक्रियाएं चुन सकते हैं। जब कमैप इस डायनामिक को समझते हैं तो कमैप डिस्ट्रैक्टेड होने के लिए खुद को दोष देना बंद कर देते हैं और इसे वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं जैसा यह है, एक नेचुरल मेंटल प्रोसेस जिसे कमैप प्रैक्टिस के साथ मैनेज और डायरेक्ट करना सीख सकते हैं। अपने बॉटम अप इंपल्सेस पर अपने टॉप डाउन सिस्टम को रिड्यूसेंट करने की एबिलिटी को हम कम तौर पर विल पावर या सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, लेकिन विल पावर को एक फिक्स ट्रेट के रूप में थिंकिंग ना ज्यादा हेल्पफुल है, जो कंप के पास या तो है या नहीं है, बल्कि एक मसल के रूप में। कंप के शरीर की किसी भी मसल की तरह इसे कंसिस्टेंट एक्सरसाइज से मजबूत किया जा सकता है और यह ओवरयूज से थक भी सकती है। हर बार जब कंप किसी डिस्ट्रैक्शन का विरोध करते हैं, किसी मुश्किल काम से गुजरते हैं या जंक फूड के बजाय हेल्दी मील चुनते हैं, तो कंप अपनी विल पावर मसल के लिए एक रैप कर रहे होते हैं। यही वह एसेंस है जिसे साइंटिस्ट कॉग्निटिव कंट्रोल कहते हैं। हालांकि इस मसल की अपनी लिमिट्स हैं। यदि कंप अपनी पूरी सुबह एक बोर्डिंग रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए खुद को मजबूर करते हैं, तो कंप को लग सकता है कि दोपहर तक कंप के पास किसी बहस का विरोध करने या टेम्पटिंग स्नैक को न कहने के लिए कम मेंटल एनर्जी होगी। इसे ईगो डिप्लीशन कहा जाता है। कंप का कॉग्निटिव कंट्रोल एक फाइनाइट रिसोर्स है जो पूरे दिन में खर्च होता रहता है। यही कारण है कि काम पर एक मेंटली ड्रेनिंग दिन के बाद एक नई डाइट या एक्सरसाइज रूटीन पर टिके रहना इतना मुश्किल होता है। इसे पहचानना कंप को यह समझने में मदद करता है कि कंप पूरे दिन अपनी एनर्जी और अपने फोकस को कैसे बेहतर ढंग से मैनेज करे। तो कंप इस महत्वपूर्ण मेंटल मसल को बिना जलाए कैसे क्रिएटते हैं? कुंजी छोटे से शुरू करना और कंसिस्टेंट रहना है। अपनी पूरी लाइफ को रातों रात ट्रांसफॉर्मने की कोशिश न करें। इसके बजाय एक छोटी मैनेजेबल कमदत चुनें। उदाहरण के लिए, अपने दिन के पहले 30 मिनट के लिए अपना फोन न चेक करने का रिड्यूसमेंट करें, या पोमोडोरो मेथड जैसी तकनीक का उपयोग करके बिना किसी रुकावट के 25 मिनट के लिए एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला करें। हर बार जब कमैप सफल होते हैं तो कमैप अपने कॉग्निटिव कंट्रोल को मजबूत कर रहे होते हैं, जिससे बाद में बड़ी चुनौतियों से निपटना कमसान हो जाता है। ये छोटी डेली विक्ट्रीज हैं जो एक अटूट विल पावर क्रिएटती है। इसके अलावा यह समझना जरूरी है कि इस मसल को कैसे रिचार्ज किया जाए। जैसे फिजिकल मसल्स को रिकवर होने और ग्रोने के लिए कमराम की जरूरत होती है, वैसे ही कंप के दिमाग को भी डाउन टाइम की जरूरत होती है। पर्याप्त नींद लेना, नेचर में समय बिताना, माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, या बस एक हॉबी में इवनिंगिल होना जिसे कंप पसंद करते हैं, कंप की मेंटल एनर्जी को फिर से भर सकता है। एक अच्छी तरह से कम राम किया हुआ दिमाग एक फोकस्ड दिमाग होता है। एक्सर्शन और रिकवरी के इंटरप्ले को समझकर कमैप विल पावर को एक ऐसी लड़ाई के रूप में देखना बंद कर सकते हैं जिसे कमैप हारते रहते हैं, और इसे एक ट्रेनेबल स्किल के रूप में मानना शुरू कर सकते हैं, जिससे कंप ज्ञान और धैर्य के साथ अपनी कमेंट्रिक दुनिया पर रिड्यूसेंट कर सकते हैं। फोकस का पहला और सबसे फंडामेंटल डायमेंशन है इनर फोकस। ये कंप की अटेंशन को अंदर की ओर टर्नने की कंप की एबिलिटी है, अपने दिमाग और शरीर से सटल सिग्नल्स को सुनने की। ये सेल्फ अवेयरनेस की नींव है। इसके बिना कंप एक ऐसे कैप्टन की तरह है जो बिना कंपास के यात्रा कर रहा है, अपने खुद के शिप की कंडीशन या अपने ट्रू नॉर्थ से अनजान।
इनर फोकस कंप को अपने वैल्यूज, अपने इमोशंस और अपनी गट फीलिंग्स को समझने की परमिशन देता है। ये कंप को यह पहचानने में मदद करता है कि कंप कब स्ट्रेस्ड, हैप्पी या एंग्शियस महसूस कर रहे हैं और क्यों। ये इंटरनल क्लैरिटी उन डिसीजंस को लेने के लिए जरूरी है जो कंप के ऑथेंटिक सेल्फ के साथ अलाइंड हैं। ये इनवर्ड अटेंशन कंप को कंप की इंट्यूशन से जोड़ता है। वह शांत कंबाजर या गट फीलिंग जो अक्सर कंप को शुद्ध लॉजिक से कहीं बेहतर गाइड करती है। कंप का शरीर और कंप का सबकॉन्शियस माइंड एंगेज तार वास्ट अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिसके बारे में कंप का कॉन्शियस माइंड अवेयर नहीं होता। एक मजबूत इनर फोकस कंप को विजडम के इस गहरे कुएं में टैप करने की परमिशन देता है। जब कंप को किसी व्यक्ति या सिचुएशन के बारे में कोई फीलिंग कमती है, तो वह कंप का इनर फोकस है जो कंप के पिछले अनुभवों और सटल ऑब्जर्वेशंस का एक कॉम्प्लेक्स समरी देता है। इन सिग्नल्स पर भरोसा करना सीखना रैशनल थॉट द्वारा निर्देशित बेहतर जजमेंट और मोर ऑथेंटिक चॉइसेस की ओर ले जाता है। इनर फोकस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस है। इसका मतलब जस्ट यह जानना नहीं है कि कंप एक इमोशन महसूस कर रहे हैं, बल्कि उसकी बारीकियों को समझना भी है। क्या कंप एंग्री है या कंप हर्ट और डिसअपॉइंटेड है? क्या कंप एक्साइटेड है या कंप नर्वस है? अपनी इंटरनल स्टेट पर बारीकी से ध्यान देकर कंप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे कंप को मैनेज करें। यह स्किल कंप को गर्म पलों में इंपल्सिवली रिएक्ट करने से रोकता है और कंप को क्लैरिटी और पर्पस के साथ रिस्पॉन्ड करने की परमिशन देता है। यह इमोशनल इंटेलिजेंस का कोर है जो कंप को लाइफ की चुनौतियों को ग्रेस और रेजिलियंस के साथ नेविगेट करने में सक्षम क्रिएटता है, बजाय इसके कि कंप हर इमोशनल तूफान से भटक जाए। इनर फोकस को डेवलप करना एक प्रैक्टिस है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन जैसी टेक्निक्स इसके लिए पावरफुल टूल्स हैं। चुपचाप बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देने का सिंपल एक्ट बिना किसी जजमेंट के कंप के दिमाग को कंप के विचारों और इमोशनों को देखने के लिए ट्रेन करता है, जैसे वे उठते हैं और गुजरते हैं। ये प्रैक्टिस एक फीलिंग और उस पर कंप की प्रतिक्रिया के बीच एक स्पेस क्रिएटती है। उस स्पेस में कंप की चुनने की कमजादी निहित है। एंगेज्ड तार अपनी अटेंशन को अंदर की ओर टर्न कर कंप एक मजबूत इंटरनल कंपास क्रिएटते हैं जो कंप को पर्पस, ऑथेंटिसिटी और वेल बीइंग के जीवन की ओर गाइड करता है। एक बार जब कंप के पास एक मजबूत इनर कंपास हो जाता है, तो कंप जानते हैं अपनी अटेंशन को प्रभावी ढंग से बाहर की ओर मोड़ सकते हैं, फोकस के दूसरे कमयाम की ओर, अदर फोकस। यह कंप के कम्स पास के पीपलों से जुड़ने की कंप की क्षमता है, उनके दृष्टिकोण को समझने और यह महसूस करने की कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। यह वास्तव में सहानुभूति का सार है और ईमानदारी से यह वह गोंद है जो सभी सफल रिश्तों को एक साथ रखता है, चाहे वे व्यक्तिगत हों या प्रोफेशनल। ऐसी दुनिया में जो अक्सर खुदगर्जी को ग्रोवावा देती है, किसी दूसरे व्यक्ति पर सच में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक दुर्लभ और मूल्यवान उपहार है। इसके लिए कंप को अपने भीतर की बकबक को शांत करना होगा और अपना पूरा अविभाजित ध्यान देना होगा। सहानुभूति को वास्तव में 3 अलग-अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है कॉग्निटिव एम्पैथी, दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता, दुनिया को उनकी कंपकों से देखने की, यह थिंकिंग ने के बारे में है। दूसरा है इमोशनल एम्पैथी, दूसरे व्यक्ति की इमोशनों को महसूस करने की क्षमता, उनकी खुशी या उनके दर्द के साथ रेजोनेट करने की, ये महसूस करने के बारे में है। तीसरा और प्रभावी कार्रवाई के लिए शायद सबसे महत्वपूर्ण है एम्पैथिक कंसर्न। ये सिर्फ समझने और महसूस करने से परे है। ये कंप का वह हिस्सा है जो वास्तव में परवाह करता है और जरूरत पड़ने पर मदद करना चाहता है। एक वेल राउंडेड व्यक्ति तीनों का सहजता से उपयोग कर सकता है। थिंकिंग ये कि यह रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है। एक अच्छा मैनेजर किसी प्रोजेक्ट के साथ टीम मेंबर की चुनौतियों को समझने के लिए कॉग्निटिव एम्पैथी का उपयोग करता है। एक करीबी दोस्त अच्छी खबर के बारे में कंप की उत्तेजना में साझा करने के लिए इमोशनल एम्पैथी का उपयोग करता है। एक दयालु माता-पिता रोते हुए बच्चे को शांत करने के लिए एम्पैथिक कंसर्न का उपयोग करते हैं।
इस अन्य फोकस के बिना संचार टूट जाता है, गलतफहमी बढ़ जाती है और रिश्ते मुरझा जाते हैं। हम आइसोलेटेड आइलैंड्स बन जाते हैं, कनेक्शन के पुल क्रिएटने में असमर्थ होते हैं, जो मानवीय खुशी और सहयोग के लिए बहुत जरूरी है। एक अच्छा श्रोता होना एक निष्क्रिय कार्य नहीं है, यह वास्तव में दूसरे पर केंद्रित ध्यान का एक सक्रिय अभ्यास है। अन्य फोकस विकसित करने के लिए उपस्थिति की कम आवश्यकता होती है। जब कमेप किसी के साथ होते हैं तो क्या कमेप सच में उनके साथ होते हैं, या कमेप का मन पिछली टॉक-चीत को दोहरा रहा है, अपनी शाम की योजना बना रहा है, या यह सोच रहा है कि कमेप कमगे क्या कहने वाले हैं। अपने अन्य फोकस को बेहतर क्रिएटने के लिए सक्रिय श्रवण का अभ्यास करें, अपना फोन दूर रख दें, कमीकों से संपर्क करें, स्पष्टीकरण वाले प्रश्न आस्क, शब्दों के पीछे की भावना को समझने की कोशिश करें, न कि सिर्फ शब्दों को। अपनी अटेंशन को मैं से हम में ट्रांसफॉर्म्स कर कमेप विश्वास क्रिएटते हैं, सहयोग को ग्रोवावा देते हैं और ऐसे रिश्ते क्रिएटते हैं जो अधिक समृद्ध, गहरे और कहीं अधिक पुरस्कृत होते हैं। फोकस का तीसरा और फाइनल डायमेंशन है कम्यूटर फोकस। ये कंप के कम स्पास की दुनिया में चल रहे बड़े सिस्टम्स को देखने की कंप की एबिलिटी है, जबकि इनर फोकस मुझे देखता है और अदर फोकस वीन देखता है। कम्यूटर फोकस इसे देखता है, बड़ा कॉन्टेक्स्ट, छुपे हुए पैटर्न और वे फोर्सेस जो व्यारे एनवायरनमेंट को शेप करती हैं। यह उस तरह का फोकस है जिसकी एक शिप के नेविगेटर को मौसम के पैटर्न, समुद्र की धाराओं और नक्षत्रों को पढ़ने के लिए जरूरत होती है ताकि वह एक रास्ता तय कर सके। इस व्यापक दृष्टिकोण के बिना हम अपनी इमीडिएट प्रॉब्लम्स पर इतने फिक्सेटेड हो सकते हैं कि हम बड़े ट्रेंड्स और अवसरों को चूक जाते हैं जो व्यारे कम स्पास उभर रहे हैं। यह सिस्टम्स थिंकिंग का डोमेन है। एक सिस्टम्स थिंकर सिर्फ एक अलग घटना नहीं देखता, वह देखता है कि यह अन्य कारकों के वेब से कैसे जुड़ता है। उदाहरण के लिए, एक मजबूत कम्यूटर फोकस वाला बिजनेस लीडर सिर्फ बिक्री में गिरावट नहीं सीज, वह जांच करता है कि यह उपभोक्ता व्यवहार में ट्रांसफॉर्म्स एक नई टेक्नोलॉजी, एक संघर्षरत अर्थव्यवस्था या एक प्रतियोगी की रणनीति से कैसे जुड़ा हो सकता है। बड़ी तस्वीर को झूम कमआउट करने और देखने की यह एबिलिटी ही प्रभावी लॉन्ग टर्म रणनीति और योजना क्रिएटने की परमिशन देती है। यही एक रिएक्टिव मैनेजर को एक विजनरी लीडर से अलग करता है, जो भविष्य का अनुमान लगा सकता है बजाय सिर्फ वर्तमान पर प्रतिक्रिया करने के। इनोवेशन भी कम्यूटर फोकस से पैदा होता है। ब्रेक थ्रूज शायद ही कभी उसी पुरानी समस्या को उसी पुराने तरीके से देखने से कमते हैं। वे उन कनेक्शनों को देखने से कमते हैं जिन्हें दूसरों ने मिस कर दिया है। जब कोई फोन की टेक्नोलॉजी को कैमरे और म्यूजिक प्लेयर की कार्यक्षमता के साथ जोड़ता है तो वह कम्यूटर फोकस काम कर रहा होता है। ये दुनिया के बारे में उत्सुक होने, अपैरेंटमेंटे अनरिलेटेड फील्ड्स पर ध्यान देने और पूछने के बारे में है, क्या होगा अगर। ये व्यापक जागरूकता वीन बड़े पैमाने पर व्यारे कार्यों के परिणामों को समझने में मदद करती है, चाहे वह बिजनेस, सोसाइटी या एनवायरनमेंट में हो। कम्यूटर फोकस विकसित करने के लिए अपने होराइजन्स को व्यापक क्रिएटने का एक कॉन्शियस एफर्ट चाहिए। अपने स्पेसिफिक फील्ड के बाहर वाइडली से रीड, अलग अलग बैकग्राउंड और इंडस्ट्रीज के पीपलों से बात करें, ग्लोबल ट्रेंड्स और लोकल न्यूज पर ध्यान दें, पूछें कि चीजें जैसी हैं वैसी क्यों हैं और फिर दोबारा पूछें क्यों। पैटर्न और कनेक्शनों की तलाश करने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करके कमेप सिर्फ सिस्टम के भीतर काम करने से कमगे ग्रोते हैं और सिस्टम को खुद समझने और प्रभावित करने लगते हैं। यह वाइड एंगल लेंस वीरे कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड को नेविगेट करने और उसमें अपनी जगह खोजने के लिए इंडिस्पेंसिबल है। फोकस के बारे में जानना एक बात है, इसे क्रिएटना दूसरी। अच्छी खबर यह है कि फोकस एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह यह सही तरह की प्रैक्टिस से बेहतर होता है। हालांकि किसी एक्टिविटी को बार बार रिप्लेइंग ही काफी नहीं है। बिना थिंकिंग समझे 100 बास्केटबॉल शूट करने से कंपीप एक महान खिलाड़ी नहीं बनेंगे। सच में सुधार करने के लिए कमेप को डिलिबरेट प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसमें फोकस्ड अटेंशन, कंटिन्यूअस फीडबैक और खुद को एंगेज स्टार अपने करंट कंफर्ट जोन से थोड़ा कम के धकेलना इवनिंग गिल है।
ये इरादे के साथ प्रैक्टिस करने के बारे में है, न कि जस्ट औपचारिकता पूरी करने के बारे में। डेलिब्रेट प्रैक्टिस की एक साफ स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले कमएप जिस स्किल को इम्प्रूवमेंट ना चाहते हैं उसे उसके सबसे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं। यदि कमएप एक बेहतर राइटर बनना चाहते हैं तो कमएप एक प्रैक्टिस सेशन के लिए जस्ट क्लियरर टॉपिक सेंटेंसेस लिखने पर फोकस कर सकते हैं। दूसरा, कमएप टास्क को अपना पूरा अविभाजित कंसंट्रेशन देते हैं। इसका मतलब है सभी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करना। अपना ईमेल बंद करें, अपना फोन दूसरे रिड्यूसर में रखें और इस एक टास्क के लिए एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक डेडिकेट करें। यह इंटेंस फोकस ही है जो कम्प के दिमाग में नए न्यूरल पाथवे क्रिएटने में मदद करता है, जिससे स्किल समय के साथ ज्यादा ऑटोमेटिक हो जाती है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट फीडबैक है। कम्प को यह जानने का एक तरीका चाहिए कि कम्प कैसा कर रहे हैं और कहां सुधार कर सकते हैं। यह फीडबैक एक कोच, एक मेंटर, एक टीचर या यहां तक कि कम्प के अपने केयरफुल सेल्फ असेसमेंट से भी आ सकता है। उदाहरण के लिए, एक म्यूजिशियन गलतियों को पहचानने के लिए खुद को बजाते हुए रिकॉर्ड करता है और एक पब्लिक स्पीकर अपनी डिलीवरी पर टिप्स पाने के लिए शीशे के सामने या एक भरोसेमंद दोस्त के सामने प्रैक्टिस करता है। ये फीडबैक लूप ही है जो कम्प को सटीक एडजस्टमेंट करने और अपनी गलतियों को प्रैक्टिस करने से बचने की परमिशन देता है। यह सिंपल रेपिटेशन को ग्रोथ के लिए एक पावरफुल इंजन में बदल देता है। इस मेथड को कम्प की लाइफ के लगभग किसी भी एरिया में लागू किया जा सकता है जहां कम्प सुधार करना चाहते हैं, एक नई भाषा सीखने से लेकर एक बेहतर नेगोशिएटर बनने तक। कुंजी है डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस। डेलिब्रेट प्रैक्टिस कमसान नहीं है, इसमें मेंटल स्ट्रेन और एफर्ट लगता है, लेकिन यही स्ट्रेन कम्प के दिमाग को यह संकेत देता है कि उसे अडेप्ट और ग्रो करने की जरूरत है। इस फोकस्ड, चैलेंजिंग और फीडबैक रिच प्रोसेस को अपनाकर कम्प अपनी लर्निंग कर्व को ड्रामेटिकली से तेज कर सकते हैं और मास्टरी का एक ऐसा लेवल हासिल कर सकते हैं जो बिना थिंकिंग समझे रिप्लेइंग ने से इम्पॉसिबल होता। यह प्रैक्टिस करने का स्मार्ट तरीका है। क्या कम्प ने कभी किसी एक्टिविटी में इतना लीन महसूस किया है कि समय गायब हो जाता है? कम्प पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस करते हैं। कम्प की परफॉर्मेंस अपने चरम पर होती है और काम लगभग एफर्टलेस लगता है। टोटल इमर्शन की इस ब्लिसफुल स्टेट को फ्लो के नाम से जाना जाता है। यह फोकस की अल्टीमेट एक्सप्रेशन है, जहां कम्प का ध्यान हाथ में लिए गए काम में इतना पूरी तरह से लगा होता है कि डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ कॉन्शियसनेस या चिंता के लिए कोई जगह नहीं अकर्स। फ्लो में कम्प का इनर क्रिटिक शांत हो जाता है और कम्प की स्किल्स कम्प के सामने कमने वाली चुनौती से पूरी तरह से मेल खाती है। यह वह जॉन है जहां एक्सेलेंस होती है। फ्लो कोई रैंडम घटना नहीं है, यह विशिष्ट परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। प्राथमिक कम आवश्यकताओं में से एक स्पष्ट लक्ष्य और तत्काल फीडबैक है। एक रॉक क्लाइंबर जानता है कि उसका लक्ष्य क्या है, नेक्स्ट हैंडहोल्ड, और उसे तत्काल फीडबैक मिलता है। या तो वह इसे क्रिएटता है या नहीं। एक्शन और फीडबैक का यह एंगेजदार लूप मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित रखता है। इसके अलावा टास्क की चुनौती कम्प के स्किल लेवल के साथ पूरी तरह से संतुलित होनी चाहिए। यदि टास्क बहुत कमसान है तो कम्प बोर हो जाते हैं। यदि यह बहुत मुश्किल है तो कम्प एंग्शियस हो जाते हैं। फ्लो बोर्डम और एंग्जाइटी के बीच उस सुंदर संकीर्ण चैनल में मौजूद होता है। फ्लो स्टेट तक पहुंचना बहुत रिवॉर्डिंग होता है। यह न केवल कम्प के सबसे अच्छे काम की ओर ले जाता है, बल्कि यह सबसे सुखद मानवीय अनुभवों में से एक भी है। यह इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग है। लोग फ्लो को बाहरी रिवॉर्डों जैसे पैसा या प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि एक्सपीरियंस के शुद्ध कमनंद के लिए चाहते हैं। चाहे वह एक प्रोग्रामर कोडिंग कर रहा हो, एक टुमारो आकार पेंटिंग कर रहा हो, एक शेफ खाना बना रहा हो, या एक माली अपने पौधों की देखभाल कर रहा हो, फ्लो की स्थिति संतोष और पूर्ति की गहरी भावना प्रदान करती है। यह काम को खेल में और प्रयास को खुशी में बदल देता है, जिससे प्रक्रिया ही पुरस्कार बन जाती है। कमेप अपनी लाइफ और काम को ज्यादा फ्लो को कमंत्रित करने के लिए डिजाइन कर सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स को क्लियर गोलों वाले छोटे कामों में तोड़ दें। गहरी अनइंटरप्टेड कंसंट्रेशन के लिए रुकावटों को कम करें। एंगेजदार अपनी स्किल्स को बेहतर क्रिएटने का प्रयास करें, ताकि कम थोड़ी बड़ी चुनौतियों का सामिंदा कर सके।
ऐसी एक्टिविटीज खोजें जिनके बारे में कंप पैशनेट है, क्योंकि पैशन फोकस के लिए एक नेचुरल फ्यूल है। जानबूझकर फ्लो के लिए परिस्थितियां क्रिएट कर कंप न केवल अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को ग्रोवाते हैं, बल्कि अपने समग्र जीवन की क्वालिटी को भी सिग्निफिकेंटली से ग्रोवाते हैं। ये गहरे फोकस के इन पलों में है कि हम सबसे ज्यादा जीवित महसूस करते हैं। कॉमर्स की तेज तर्रार दुनिया में सबसे प्रभावी लीडर जरूरी नहीं कि वे हों जिनकी सबसे शानदार विजन हो या सबसे तेज कमवाज हो, बल्कि वे हों जिनका फोकस सबसे अच्छी तरह से होन्ड हो। एक लीडर की अटेंशन एक कीमती ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स है। लीडर जिस पर भी ध्यान देता है वह बाकी सभी को संकेत देता है कि क्या महत्वपूर्ण है। एक सच में महान लीडर फोकस के तीनों कमियामों इनर, अदर और कम्यूटर को कुशलता से संतुलित करता है, ताकि अपनी टीमों और ऑर्गेनाइजेशंस को एक बेहतर भविष्य की ओर गाइड कर सके। इनमें से किसी एक की भी रिड्यूसी एक क्रिटिकल ब्लाइंड स्पॉट पैदा करती है जिससे फेलता हो सकती है। मजबूत इनर फोकस वाला लीडर सेल्फ अवेयरनेस और ऑथेंटिसिटी रखता है। वे अपनी ताकत, रिड्यूसी जोरियों और मूल्यों को समझते हैं, जो उन्हें इंटीग्रिटी के साथ लीड करने की परमिशन देता है। वे अपने स्ट्रेस और इमोशनों को मैनेज कर सकते हैं, संकट के समय में शांत और स्थिर उपस्थिति क्रिएट रख सकते हैं। यह इनर क्लैरिटी उन्हें अहंकार या शॉर्ट टर्म दबावों से प्रभावित होने से रोकती है, जिससे वे ऐसे निर्णय ले पाते हैं जो लॉन्ग टर्म मिशन के साथ अलाइन होते हैं। इनर फोकस के बिना एक लीडर जस्ट एक रडरलेस शिप है जो अपनी अनदेखी इंपल्सिस से इधर उधर भटकता रहता है। एक ठोस इनर फाउंडेशन के साथ लीडर फिर अपने पीपलों से जुड़ने के लिए अदर फोकस लागू कर सकता है। यह वह सहानुभूति है जो विश्वास, माइंडोबल और माइंडोवैज्ञानिक सुरक्षा का निर्माण करती है। एक लीडर जो सुनता है, जो अपनी टीम के सदस्यों के दृष्टिकोण को समझता है और जो उनकी भलाई के लिए वास्तविक चिंता दिखाता है, वह वफादारी और सहयोग की संस्कृति क्रिएटिता है। दूसरों पर यह फोकस उन्हें अपनी टीम को प्रेरित करने, संघर्षों को कंस्ट्रक्टिवली से हल करने और प्रत्येक व्यक्ति से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की परमिशन देता है। अदर फोकस के बिना एक लीडर भले ही शानदार हो, लेकिन वह उन पीपलों को प्रेरित और एकजुट करने में विफल रहेगा जिनका वह लीड्स करता है। अंत में अच्छी तरह से फोकस्ड लीडर कम्यूटर फोकस का उपयोग लैंडस्केप को पढ़ने और भविष्य को नेविगेट करने के लिए करता है। वे बाजार, प्रतिस्पर्धा और बड़े सामाजिक रुझानों को समझते हैं। ये सिस्टम्स लेवल थिंकिंग उन्हें चुनौतियों का अनुमान, एंगेजने, अवसरों को पहचानने और इनोवेशन करने की परमिशन देती है। वे एक ऐसी रणनीति बना सकते हैं जो जस्ट कम्स सफल होने के बारे में नहीं है, बल्कि कल प्रासंगिक और सफल रहने के बारे में भी है। एक लीडर जो अटेंशन के तीनों रूपों में मास्टरी हासिल करता है, जो सेल्फ अवेयर, एम्पैथेटिक और स्ट्रेटेजिक है, वह एक लचीला, अनुकूली और सफल ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। वे परम सत्य को समझते हैं। कंप का फोकस कंप की वास्तविकता क्रिएटिता है, और एक लीडर का फोकस उन सभी के लिए वास्तविकता क्रिएटिता है जिनका वह लीड्स करता है। कंप की अटेंशन ही कंप का जीवन है।